नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इन 15 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। चलिए तो हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है दूध अनुपाते क्रीम समानुपात। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से दूध का संबंध क्रीम से है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का संबंध जो है किससे रहेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉलेज अनुपाते छात्र, तो इसका संबंध नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है चीनी अनुपाते नमक, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मिट्टी अनुपाते मिट्टी के बर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी अनुपाते मिट्टी के बर्तन। जिस प्रकार से दूध से क्रीम बनाया जाता है उसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 7, 16, 32। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 2, 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यहाँ पे पहले में 1 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है और इसके बाद यहाँ पे 9 बढ़ा है। इसका मतलब है कि 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 1 का वर्ग और यहाँ पे कर देंगे हम सब 2 का वर्ग। 4 और 3 हो गया 7। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे करेंगे हम सब 4 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 16 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, 25 और 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 2 हो गया 7, 3 और 2 हो गया 5, 57। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। चलिए इसको लिख लिया जाए GF, KJ, ON, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग करेंगे 7, 6, 11, 10, 15, 14। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो इसमें 4 जोड़ा गया है। 7 और 4 होता है 11, तो इसमें हो जाएगा +4। यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, इसमें भी +4 किया गया है +4। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, इसमें 4 हम सब जोड़ेंगे +4, 15 और 4 हो जाएगा 19। 19 पे आता है यस,
तो यहाँ पे हम सब यस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी +4 जोड़ा गया है, +4। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14, इसमें भी +4 जोड़ा गया है। अब हम सब 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 नंबर पे आता है आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा यस आर। यस आर देखिए किस ऑप्शन में है, यस आर जो है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन बी में दिया गया है सोना, ऑप्शन सी में दिया गया है चांदी, ऑप्शन डी में दिया गया है प्लेटिनम। तो यहाँ पे देखिए सोना, चांदी और प्लेटिनम जो होते हैं धातु होते हैं, धातु, और हीरा जो होता है आधातु होता है, आधातु। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए 27 सितंबर को शनिवार कह रहा है और हम सबसे पूछ रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 27 सितंबर से लेकर 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक हो जाएगा टोटल जो है 30 दिन। यहाँ पे टोटल दिन हो जाएंगे 30 दिन। अब यहाँ पे 30 दिन हम सबको प्राप्त हो गया। देखिए टोटल दिनों की संख्या 7 होता है, तो इसमें हम सब 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। शेषफल को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, रविवार, शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार और रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलेंडर को सॉल्व करने से पहले हम सब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होता है, एक वर्ष में 365 दिन होता है और 52 सप्ताह होता है, एक अतिरिक्त दिन होता है। साधारण वर्ष में अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो एक वर्ष में 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होता है लीप वर्ष में। और यदि बात किया जाए टोटल दिनों की संख्या, तो टोटल दिनों की संख्या जो होता है 7 होता है। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कुछ माह 30 के होते हैं और कुछ माह 31 के होते हैं। फरवरी माह जो होता है साधारण वर्ष में 28 का महीना रहता है और लीप वर्ष में 29 का महीना रहता है। चलिए जान लिया जाए कौन से माह 30 के होते हैं। अप्रैल जो होता है 30 का माह होता है और जून जो होता है 30 का माह होता है। सितंबर 30 का माह होता है और नवंबर जो होता है 30 का माह होता है। बाकी 7 माह जो होते हैं 31 के होते हैं और फरवरी जो होता है लीप वर्ष में 29 का रहेगा और साधारण वर्ष में 28 का रहेगा। यदि आप सभी लोगों को नहीं पता है कि कौन सा माह 30 का होता है और कौन सा माह 31 का होता है, तो आप सभी लोग अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और उंगलियों के सीधे पे देखेंगे। जो उभरा हुआ भाग रहेगा वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। उभरे हुए भाग पे 31 का महीना रहेगा और ढालू वाले भाग पे 30 का महीना रहेगा, फरवरी को छोड़कर। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है और हम सबको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार से 145 को 10 लिखा गया है उसी प्रकार से 243 को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 145 अनुपात 10 समानुपात 243 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि 10 प्राप्त हो जाए। 10 प्राप्त करने के लिए हम सब 145 में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। इन तीनों को जोड़ दें, 1 + 4 + 5। अब देखिए 1 और 4 हो गया 5, 5 और 5 हो गया 10। यहाँ पे देखिए 10 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब 243 को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 3। यहाँ पे 2 + 4 करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। जिस प्रकार से 145 को 10 लिखा गया है उसी प्रकार से 243 को 9 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेखन सामग्री कामा पेंसिल कामा आलू। यहाँ पे इन तीनों का हम सबको वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इन सब का वेन डायग्राम बना दिया जाए। पहले लिखा हुआ है लेखन सामग्री, तो ए वाला गोला हो जाएगा लेखन सामग्री का, लेखन सामग्री का। और आगे लिखा हुआ है पेंसिल, तो कुछ लेखन सामग्री के अंतर्गत जो है पेंसिल आ जाएगी। अब आगे लिखा हुआ है आलू, तो आलू का गोला सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे पोटैटो। देखिए आलू का संबंध जो है लेखन सामग्री और पेंसिल से नहीं है, इसलिए सबसे अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का डायग्राम जो है बनाया जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ई बराबर 5 पेन बराबर 35 हो तो पेज बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पे ई बराबर 5 कैसे लिखा गया है, ई बराबर 5 जो है यहाँ पे कैसे आया है। ई को नंबरिंग किया गया है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, इसी के नंबर को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे पेन को लिखा गया है PEN, पेन बराबर लिखा हुआ है 35। अब यदि इन सभी के मानों को जोड़ने के बाद 35 आ जाता है तो हम सब पेज को आसानी से निकाल लेंगे। P जो है 16 नंबर पे आता है और E जो है 5 नंबर पे, N जो है 14 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 10 हो जाएगा 35। देखिए यहाँ पे 35 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे पेज, PAGE पेज। पेज बराबर क्या आएगा यहाँ पे हम सबको बताना है। P आता है 16 नंबर पे और A आता है 1 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। अब इन सबको जोड़ दिया जाए, 16 + 1 + 7 + 5। चलिए अब इन सबको जोड़ लिया जाए, 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। यहाँ पे पेज बराबर हो जाएगा 29, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 29 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 1 2 4, 6 7 2, 3 4 5,
19, 30 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो हम सब इसको 36 सॉल्व करें या फिर इसको हम सब लंबवत सॉल्व करें। चलिए अब इसको 36 सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हम सबको 4 लाना है, तो 4 यहाँ पे किस प्रकार से आ सकता है, चाहे यहाँ पे 4 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आए जो सभी में समान रहे। यहाँ पे 4 लाने के लिए हम सब यहाँ पे करेंगे 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 अपने मन से जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7, तो 6 + 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 1 अपने मन से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और यहाँ पे हम सबको लाना है 2। इसका मतलब है कि 36 इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता। चलिए अब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 19 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो तीनों में समान रहे। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 19 लाना है, अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 3 हो जाएगा 10। यहाँ पे हम सब करेंगे 10 × 2 बराबर हो गया 20, तो इसमें से -1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। अब इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 × 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26, 26 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और हम सबको लाना था 30। इसका मतलब है कि इस प्रकार से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। अब हम सब दूसरा नियम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम सब कर देंगे 6 × 3 + 1, 6 × 3 + 1, 6 त्रिक हो गया 18, 18 और 1 हो गया 19। यहाँ पे देखिए पहले वाले में हम सबको 19 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 × 4 + 2, यहाँ पे कर दिए 7 × 4 + 2, तो 7 चौका हो गया 28, 28 2 हो गया 30। देखिए यहाँ पे हम सबको 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 2 × 5, 2 × 5 + 4, 2 × 5 = 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको 14 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का मान गुणा, माइनस का मान भाग, गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस है, तब 16 भागे 64 - 8 × 4 + 2 का मान क्या होगा। अब इसका मान बताना है कि इसका मान जो है क्या होगा। अब सबसे पहले हम सब इनके चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस को कहा गया है गुणा, तो यहाँ पे हम सब गुणे का निशान लगाएंगे और माइनस को कहा गया है भाग, तो यहाँ पे हम सब भाग का निशान लगाएंगे और गुणा के मान को कहा गया है माइनस, तो यहाँ पे हम सब माइनस कर देंगे। भाग के मान को कहा गया है प्लस, तो यहाँ पे हम सब प्लस कर देंगे। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 16 + 64 भागे 8 - 4 × 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे हो गया 16 प्लस, अब हम सबको 64 में 8 से भाग देना है, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा -4 × 2। अब देखिए यहाँ पे हो गया 16 + 8 माइनस यहाँ पे हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 16। इसका मान आ जाएगा 16।
इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से विषम है। चलिए अब ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है AEIU और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है BCDF। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है AOIU। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है OIAE। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है आप सभी लोगों को कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ए में सभी जो है वावेल लिखे हुए हैं और सी में देखिए सभी वावेल लिखे हुए हैं, डी में भी सभी वावेल लिखे हुए हैं और ऑप्शन बी में सभी जो है कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है विषम है। वावेल जो होता है 5 होता है, AEIOU और कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होता है। यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं वावेल हैं और ऑप्शन डी जो है कॉन्सोनेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भाषा को 154754 लिखा जाता है और ब्रेन को 13408 लिखा जाता है तो अहिंसा को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम सबको बताना है कि अहिंसा को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे भाषा को 154754 लिखा जाता है और ब्रेन को 13408 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से अहिंसा को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए जो अहिंसा लिखा हुआ है भाषा और ब्रेन से बना के लिखा गया है। इन्हीं दोनों शब्दों से अहिंसा को लिखा गया है। अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे अहिंसा, AHINSA अहिंसा। अहिंसा को अब हम सबको लिखना है कि अहिंसा को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है। अब ए देखिए किस में लिखा हुआ है, भाषा में भी लिखा हुआ है, ब्रेन में भी लिखा हुआ है। अब देखिए ए जो है यहाँ पे भाषा में तीसरे नंबर पे है। एक के कोड को लिखा गया है 4 तो यहाँ पे हम सब 4 लिखेंगे। ए का कोड हो गया 4। अब एच का कोड हम सबको लिखना है। एच देखिए कहाँ पे लिखा गया है, एच देखिए भाषा में लिखा गया है। भाषा में लास्ट से सेकंड पे लिखा गया है तो लास्ट से सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। एच का कोड हो जाएगा 5, यहाँ पे हम सब लिखेंगे 5। अब हम सब आई का कोड लिखेंगे। आई देखिए भाषा में नहीं लिखा हुआ है, ब्रेन में लिखा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट से दूसरे पे लिखा हुआ है तो लास्ट से दूसरे पे यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है तो आई का कोड हो जाएगा 0। अब हम सबको एन का कोड लिखना है। एन जो है ब्रेन में लास्ट पे लिखा हुआ है और एन का कोड यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब 8 लिखेंगे। यस का कोड लिखना है तो यस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा में लास्ट से तीसरे पे आएंगे तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। यस का कोड हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे ए बचा, ए का कोड लिखना है तो ए का कोड हम सबको पता है। यहाँ पे ए का कोड 4 लिखा हुआ है तो हम सब यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए अहिंसा का कोड हो गया 450874। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में है। 450874 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है RVLP अनुपाते, SWMQ समानुपात, GLKP अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। चलिए अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे आर वी एल पी को लिखा गया है SWMQ। अब यहाँ पे SWMQ जो है किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पे यस, इसका मतलब है कि इसमें +1 जोड़ा गया है, +1। यहाँ पे V लिखा हुआ है, यहाँ पे W, इसमें भी +1 जोड़ा गया है, +1। यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे M, इसमें भी +1 जोड़ा गया है। यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q, इसमें भी +1 जोड़ा गया है। सभी में +1 को जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे GLKP। अब इसको लिख दिया जाए। अब G में 1 जोड़ेंगे, G +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H। यहाँ पे L लिखा हुआ है, L में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा M। यहाँ पे K लिखा हुआ है, K में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L। यहाँ पे P लिखा हुआ है, P में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q। GLKP को लिखा जाएगा HMLQ। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में है। HMLQ जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने M इस प्रकार उपस्थित हैं जिसके पहले W है और बाद में V है। तो देखिए M को हम सबको इस प्रकार से लिखना है, M के पहले जो है W होना चाहिए और M के बाद जो है V होना चाहिए। इस प्रकार से कितने अक्षर लिखे हुए हैं, चलिए अब चेक किया जाए। M कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए M यहाँ पे लिखा हुआ है, तो M के पहले यहाँ W नहीं लिखा हुआ है, यहाँ M लिखा हुआ है। M के पहले W नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है। इसके पहले भी W नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है। यहाँ पे भी इसके पहले W नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे M लिखा हुआ है, इसके पहले भी W नहीं लिखा हुआ है। अब चेक किया जाए, यहाँ पे देखिए M लिखा हुआ है और इसके पहले है W और इसके बाद में है V, तो यहाँ पे एक अक्षर मिल गया। अब चेक किया जाए M कहाँ पे लिखा गया है। अब M जो है कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही अक्षर ऐसा बनेगा जिसमें M के पहले W और M के बाद V हो। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 42:20 समानुपात 64:? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से 42 को 20 लिखा गया है उसी प्रकार से 64 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सब सबसे पहले लिखेंगे 42:20 समानुपात 64:? अब देखिए यहाँ पे हम सबको 20 लाना है, यहाँ पे हम सब कर देंगे 42/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। 21 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पे 20 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 64/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। 32 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31। 31 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि इस नियम से नहीं लगाया जा सकता। अब हम सब दूसरा नियम लगाएंगे। यहाँ पे हम सबको 20 लाना है, तो हम सब करेंगे 42 - 22। 42 - 22 करेंगे तो यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 64 - 22, 64 में से 22 निकाला जाए, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 हो जाएगा। 42 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
42। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। किसी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।